स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने पढ़ा 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में। जैसा आप जानते हैं इसी में माने केमिस्ट्री के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2-3 चैप्टर रखा गया फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक। उसी में से 2-3 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। एक चैप्टर है बहुत अच्छा है, उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको पहले हम पढ़ाना चाहेंगे, फिर शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट जिसमें है पहला चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एल्केन्स। आज ये चैप्टर डिस्कस करते हैं उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा समरी देखिए इसके बारे में क्या है। प्रारंभ में विभिन्न धातु जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, आयरन है, इन सभी के बहुत सारे यौगिक अध्ययन बनाए गए और उनका अध्ययन किया गया। इस परिक्षेत्र में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जॉर्ज जेन्सेन तथा वार्नर नामक वैज्ञानिक का मुख्य योगदान है। इन्होंने यह बताया कि ये सभी तत्व परस्पर आपस में अथवा अन्य तत्वों के साथ संयोग करके 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। पहला है द्विक लवण या द्विक संयोजी यौगिक, दूसरा है संकर लवण या संकर यौगिक, ठीक है। यही बात नोट करिए। प्रारंभ में विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्रोमियम Cr, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर आदि की कई यौगिक बनाए तथा इनके गुणों का अध्ययन किया। इस क्षेत्र में मुख्यतः 2 वैज्ञानिक नाम है, मुख्यतः जॉर्ज जेन्सेन तथा वार्नर का प्रमुख योगदान है। इनके अनुसार या इन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये सभी तत्व 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। पहला है द्विक लवण और दूसरा है संकर लवण या संकर यौगिक, ठीक। अब ये दोनों होते क्या है इनके बारे में थोड़ा समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। द्विक लवण क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, द्रव अथवा गैस अवस्था में नहीं होता है, उन्हें द्विक लवण कहा जाता है, ठीक। ये जल में आयनित होकर 2 अथवा अधिक आयन देते हैं। जैसे कि हम देखिए परिभाषा में द्विक लवण इंग्लिश में कहते हैं डबल सॉल्ट। ऐसे यौगिक या ऐसे लवण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, द्रव में नहीं, उन्हें द्विक लवण कहा जाता है, ठीक। जैसे अभी तक 2 द्विक लवण ज्ञात हैं,
पोटास एलम। कॉमन नेम क्या है, फिटकरी कहा जाता है। सूत्र क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2। दूसरा है फेरस अमोनियम सल्फेट। कॉमन नेम क्या होता है, मोहर लवण। एक सूत्र होता है FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2। ये दो ऐसे कंपाउंड या लवण हैं जिन्हें द्विक लवण कहा जाता है। ये जल में आयनित होकर दो अथवा अधिक धनायन देते। यहाँ देखिए, जब इसका आयरन होगा तो एक पोटेशियम धनायन देगा, दूसरा एल्यूमिनियम आयन देगा, दो धनायन मिल गए। जब ये फेरस अमोनियम सल्फेट आयन होगा तो क्या देगा, एक देगा आयरन या फेरस आयन देगा, दूसरा अमोनियम आयन देगा। तो ऐसे लवण या यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में नहीं, उन्हें द्विक लवण कहा जाता है। ये जल में आयनित होकर दो अथवा अधिक संख्या में धनायन देते हैं। क्लियर, ये तो हो गया द्विक लवण के बारे में। अगला है संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर यौगिक क्या होते हैं। संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक क्या होता है, ऐसे यौगिक अथवा कंपाउंड जो जिनका अस्तित्व ठोस तथा द्रव दोनों में होता है और ये जल में आयनित होकर संकर आयन देते हैं, उन्हें संकर लवण या संकर यौगिक कहा जाता है। लिखिएगा, ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस तथा द्रव दोनों में होता है, तथा ये जल में आयनित होकर संकर आयन देते हैं, उन्हें संकर लवण कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सूत्र होता है K4 FeCl6। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताया गया है ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस तथा द्रव दोनों में होता है तथा जल में आयनित होकर संकर आयन देते हैं, उन्हें संकर यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCl6। इसका आयन दिखाइए, ये हो जाएगा K4 FeCl6। जब इसका आयन होगा तो क्या बनता है, एक तो पोटेशियम आयन देगा है प्लस एक बनाएगा संकर आयन FeCl6 माइनस, इसे कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन। ये वास्तव में क्या है, संकर आयन। संकर माने जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं संकर यौगिक, या इन्हीं को नाम दिया गया उपसंयोजक यौगिक। एक पॉइंट नीचे नोट करिएगा, संकर यौगिक को ही उपसंयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक, अब संकर यौगिक के बाद जब जानकारी हो गई, तब उपसंयोजक यौगिक के संबंध में
एक संकल्पना दी गई। अगला हेडिंग है उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत। उपसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत क्या है? किसने दिया था? वार्नर ने दिया था। यह सिद्धांत वार्नर ने दिया या वर्नर ने दिया। इनके अनुसार क्या है? पहला पॉइंट, उपसंयोजक यौगिक। समझिए थोड़ा सा, उपसंयोजक यौगिक दो प्रकार की वैलेंसी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। पहली वैलेंसी कहते हैं प्राथमिक वैलेंसी, दूसरा द्वितीयक वैलेंसी। ठीक, यही बात लिख रहे हैं। उपसंयोजक यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नंबर 1 हो जाएगा प्राथमिक संयोजकता, दूसरा हो जाता है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होता है प्रत्येक यौगिकों में अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताएं पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रवृत्ति होती है। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, प्राथमिक वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है। अगला पॉइंट नोट करिए, तीसरा पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, किसी यौगिक की द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। जिसे या इसे उपसंयोजक संख्या कहते हैं। उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं, या समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट नोट करिए, इसको पूरा हो जाएगा। तत्वों की समन्वय संख्या दो, 4, 6 संभव होती है, 8, 10, 12 संभव नहीं है। ठीक, अब समन्वय संख्या क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।